हाँ मेरे तो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ 25 ਮਾਊਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। सिस्टम मैनेज करना होवे ना तो जुगाड़ करना ही पैना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਉੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ। हाय रितु मैम। हाय हाय। नेहा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हैप्पी वुमेन डे। सुबह से आपको ये इधर वी आर क्या कहते हैं, मोर हैप्पी और द वर्ड इज ओवर यूटिलाइज्ड, विमेन एम्पावरमेंट। पता नहीं, मेरे को तो कोई विश करता है तो मैं यही बोलती हूँ, औरत होना बहुत मुश्किल है भाई। Why? इट इज वेरी टफ। Yeah, इट इज tough, वेरी टफ। tough, 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 and we are the toughest one. यस यस यस। हाय कवल सर, हाउ आर यू? हाँ मैम, गुड आफ्टरनून जी। हेलो गुड कमल आफ्टरनून सर। रितु मैम गुड आफ्टरनून कमल सर। जी। कमल सर, जाते जाते ऐसे लगता है कि हम है ना, मतलब सेमिनार और वेबिनार के कमल पाजी सबसे ज्यादा वो हमने आपको थोड़ा लेट यूज किया, बट वी हाँ होप जी। यूटिलाइज यू वेल। नहीं नहीं मैम, ठीक है बिल्कुल। देखो मेरी भी तैयारी हो गई थी। देखो गुड आफ्टरनून मैं जो एवरीवन। जो गुड अपनी जर्नी की वीडियो थी आफ्टरनून है नहीं ना। शो सर। हो रही। होस्ट यहाँ पे आ रहा है, होस्ट परमिशन चाहिए वीडियो के लिए। अश्विनी सर, एक आपको मिनट। करना पड़ेगा वीडियो का हाँ हाँ परमिशन हाँ, ना। 1 मिनट कर रहा हूँ। वो ना सिस्टम में दिक्कत हो गई थी इधर। वो मैं ना हाँ। इधर पता नहीं क्या कुछ आवाज नहीं आ रही थी। इधर से कर ली ज्वाइन। लो जी। आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ वेल। चलो। अ, ठीक है जी, ओके है मैम। ओके ओके सर। हाँ, कुमार गौरव धवन जी आ गए। नमस्कार सर, बस 1-2 मिनट में ही, विद इन 1 मिनट रादर। हाँ, वेलकम सर, ठीक है नमस्कार। अश्विनी जी। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू डूइंग? सर ऑल गुड वेल, सर, थैंक यू। गौरव सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। हाँ जी अंचल जी।
ऋतु में बस एक 2 मिनट में बस अंचल कपूर जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। Okay. And in meanwhile, Gaurav sir, नहीं, अंचल कपूर आ तो गए हैं इधर अटेंडी में, 1 मिनट प्रमोट कर रहा हूँ। इंटरेक्शन के लिए अगर कोई भी आज हमारे वुमेन मेंबर पैनलिस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो काइंडली हैंड रेज कर दें, तो हम उनको इमीडिएटली पैनलिस्ट में कन्वर्ट करते रहेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप कोई भी पैनलिस्ट में आना चाहते हैं वुमेन मेंबर जो हमारे अटेंडी में हैं तो सिंपली हैंड रेज कर दें। आंचल जी आपने कर लिया ज्वाइन, तो करें शुरू। लिंक तो भेज दी मैंने। एक अंचल कपूर जी इधर भी है ना, 1 मिनट, प्रमोट अटेंडी में 2 हैं। मेरे ख्याल में ज्वाइन कर ही रहे हैं अंचल जी, एक मिनट की बात है तो फिर शुरू करें। उतनी देर है नेहा, मैं 1 मिनट लाइव कर रहा हूँ इसको। आप 1 मिनट लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँ उतनी देर। यूट्यूब पे ना वी आर लाइव एट यूट्यूब। एक रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग हो गई है, चलो ऑफिस से शुरू, ठीक है। थैंक यू जी, स्टार्ट करें फिर। definitely, sir. Thank you for joining. Ashwini Jindal welcome you all. First of all, Happy International Women Day. तो आज हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे है, जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था कि आदि आबादी जो कभी हमारी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में और कभी बेटी के रूप में हम उनको देखते हैं। तो हालांकि वुमेन ऑलवेज सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो ऑलवेज ही सशक्त हैं, लेकिन हर गवर्नमेंट के, स्पेशली इस गवर्नमेंट के ये प्रयास हैं कि वो हमारी जो वुमेन हैं वो पार्टिसिपेट भी करें डे टू डे एक्टिविटीज में और आगे आए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे हमारे प्रोफेशन में हो। हम सब बात करते हैं कि हमने अब मूवीज में भी देखते हैं, अब तो है कुड़ियों का जमाना, जैसे हम सलमान खान की फिल्म में देखते थे, लेकिन हमारे प्रोफेशन में ये कुड़ियों का जो जमाना है वो लास्ट 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि लेडीज मेंबर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। लेकिन वो अभी जितने भी मेंबर बन रहे हैं ज्यादातर मोर देन 90% जॉब में जा रहे हैं। तो हमारा एक ये प्रयास है आज वुमेन डे के ऊपर कि हम अपने वुमेन मेंबरों को एनलाइटन करें कि देखो अवार्ड तो आपको बहुत मिलते हैं, ठीक है ना, एज ए वुमेन हर जगह से आपको अवार्ड मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले। नॉलेज क्यों जरूरी है कि जब आपने प्रोफेशन में आना है तब आपको, चाहे अभी आज जीएसटी ट्रिब्यूनल के ऊपर हमारे साथ मैं वेलकम करता हूं कुमार गौरव धवन जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन है, लेकिन जब इनका हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ही इज नॉट ओनली रैंक होल्डर एंड टॉपर इन एवरी फील्ड, मे इट बी कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी, सीए,
एंड जब भी वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ जी जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो इन डिटेल बताएंगे। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल सेटअप हो रहा है और जलंधर में स्पेसिफिकली हो रहा है, नॉट ओनली इन जलंधर, पूरे इंडिया में बहुत जगह पे सेटअप हो रहा है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, आगे आए। लिटिगेशन की आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चाहे वर्क फ्रॉम होम की हो, आप कोई ड्राफ्टिंग के लिए जहां आपने लिटिगेशन में आगे प्रेजेंट करना हो, आपने शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट अपील करनी है, जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाना है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर, हमारे पास इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक तो इसके ऊपर, और दूसरा आप घर बैठे कैसे मास्टर्स कर सकते हैं, आप अपनी कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने क्लाइंटों को गाइड कर सकते हैं, जहां पैसे कमा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी आज हमारे साथ सीए कमलजीत सिंह जी जुड़े हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे। और आंचल कपूर जी, जो हमारी मतलब प्रोफेशन में वी कैन से कि एम्पावर्ड वुमेन इन जीएसटी, वो पूरे इंडिया में नॉट ओनली बाय वे ऑफ लेक्चर्स and as well as she also represent clients from whole of the country। तो मैं चाहता हूं कि हर सिटी से एटलीस्ट मतलब कहते मिनिमम हमारे 5-10 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो जिनकी प्रेजेंस पैन इंडिया हो, लाइक आंचल कपूर जी। तो वो भी हमारे साथ जहाँ तो ज्वाइन कर चुके हैं, कोई उनको टेक्निकल दिक्कत नहीं आई तो मैं उनको आफ्टर ब्रेक तो मैं उनको उधर लॉग इन करने में करता हूँ, अगर कोई दिक्कत आ रही होगी टेक्निकली। तो मैं आप सबका वुमेन डे पे वंस अगेन मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इंटरनेशनल वुमेन डे की। आज का प्रोग्राम भी जैसे वो मैं टीवी पे सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भी आज वुमेन लेडी मेंबर ही करेंगी, तो मैं भी आज रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो हमारा प्रोग्राम भी कोऑर्डिनेट जो है नेहा और रितु शर्मा जी, हमारी आयरन लेडी, जिन्होंने मतलब ये होती है वुमेन की पावर कि जो ब्रांच बिल्डिंग हमने जगह लेके दी थी जलंधर ब्रांच के लिए आज से 10-12 साल पहले इन द ईयर 2014-15, वो ऐसे ही पड़ी थी। रितु मैडम ने 10 महीने में उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जलंधर से आके। हेड्स ऑफ टू रितु मैडम कि वो आयरन लेडी है कि मेरे को सब कहते थे कि 15 साल ब्रांच में लगाए हैं कि जिंदर साहब आप बहुत काम करते हो, तो इन्होंने मेरे को भी फेल कर दिया। तो हेड्स ऑफ टू रितु मैडम। तो आज का प्रोग्राम भी हमारा यही दोनों ही कोऑर्डिनेट करेंगे। तो उससे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं कुमार गौरव धवन जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ जी को कि वो उनको इन शॉर्ट इंट्रोड्यूस कराएं, देन वो अपने वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करके देन वी विल स्टार्ट विद द फर्दर प्रोसीडिंग। ऋषभ जी। So sorry Ashwini sir, I'm unable to switch on my video. एक बार kindly check करा दें. Thank you. मैं चेक करता हूँ, एक अभी करता हूँ। हाँ जी, सेम प्रॉब्लम आ रही है अश्विनी जी, मैं भी वीडियो ऑन कर रहा हूँ, साथ ही ऑन इट्स ओन ही वो ऑफ हो रहा है। एक मिनट में सर सेटिंग में देखता हूँ, सेटिंग में अगर कोई दिक्कत है तो सर व्यू पार्टिसिपेंट्स अलाउ। सर अब देखो मेरे को सेटिंग में दिक्कत थी सर, शायद आप चेक करो सर। नहीं फिर कोई दिक्कत आ रही है सर उधर से, क्योंकि अदरवाइज तो वैसे होनी नहीं चाहिए सर दिक्कत। I think so now it is allowing. ओके मैम। तो गौरव सर सर मेरे को आपके लगता है भी आपके सिस्टम टेक्निकल में दिक्कत ना हो, मैं इसको या अनम्यूट तो तो हो रीलॉगिन गया, कर लो सर, एक मिनट आप रीलॉगिन कर लो। मैं एक Rejoin कर लो। बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। हाँ सर रीलॉगिन कर लो प्लीज सर। सर एक मिनट रीलॉगिन करते हैं तो ऋषभ जी विल इंट्रोड्यूस। तो आज हमारा पर्पज यही है कि ये तो एक आगाज है, रादर वॉइस ऑफ सीए लास्ट 2-3 साल से बहुत ऐसे इनिशिएटिव ले चुकी है। आज एक स्पेशल इनिशिएटिव हमने लिया है क्योंकि जीएसटी के ऊपर मैं 2 महीने से आप लोगों को तंग कर रहा हूं कि हम ये चीज लेके आएंगे वो चीज लेके आएंगे। अभी मेरा वो अपने माइंड में ही क्लैरिटी नहीं आ रही है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें कि मॉक ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स को। तो वो भी हम बड़ी जल्दी उसको ऑन पेपर लेके आएंगे कि कैसे हम उसमें अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकें, हम सीख सकें कि मॉक ट्रिब्यूनल हमने कैसे हैंडल करना है। सर एक मिनट वो कर लें कुमार जी। सर उतनी देर अगर मैं 1 मिनट बता सकती हूँ कि क्या हाँ हम जी, हाँ लोगों जी, ने तो उतनी देर previous- आई रिक्वेस्ट, चलो नेहा जी आपको उतनी देर मतलब ब्रीफ इंट्रोड्यूस करते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड सीए। एक्चुअली जो हमारे प्रीवियस इनिशिएटिव्स चल रहे थे ये
उसी का पार्ट है. I just wanted to tell our members a little bit about it. A very happy International Women's Day to all my members. Sending my love and strength to all the women out there. We are there for you. So this webinar is to celebrate Women's Day, is part of our series that we started back in November last year, wherein we launched our first webinar on opportunities for women members in income tax litigation with ex-ITAT member CA Rano Jainji, along with a special half-hour grooming session for our members. And this initiative continued with many webinars, seminars on flexible foreign accounting and taxation opportunities with focus on women CA members. In fact, our Voice of CA job vacancy Facebook group also shares flexi work and part-time opportunities for women members time and again. So we hope to keep receiving such love and continue such endeavors in the future. Today's webinar is part of this series that we have been continuing, especially with focus on our women members and to uplift them to whatever extent, to the maximum extent we can. And we are open to all the initiatives that our women members think that we need for them, where Voice of CA can play a part to help them. So yes, thank you so much. Thank you, sir, for giving me a minute so that मैं वो एक थोड़ा सा मिनट बता में से ज्वाइन कर रहे हैं, चेक करना अभी आए नहीं है कुमार गुरु क्या जी, कि नहीं. नहीं अभी आ रहे हैं सर. एक मिनट, कुमार गौरव धवन जी, उनका ना कोई मेरे ख्याल में उधर इशू था वीडियो में ना. उसको लिखा तो है नहीं. ज्वाइन ही कर रहे हूँ वो. सर से मेरी फिल्म में उससे कर रहे थे कुमार को. आ रहे हैं सर, दोबारा ही आ रहे हैं. उतनी देर में मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर कोई भी हमारे वुमेन पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट में आना चाहते हैं तो वो सिंपली हैंड रेज कर दें, तो मैं उनको प्रमोट कर दूंगा पैनलिस्ट में, ताकि आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाएं. गरिमा गुप्ता जी, 1 मिनट में आपको कर रहा हूँ प्रमोट, आप एक्सेप्ट कीजिए. आगे हैं सर, कुमार सर आगे हैं. तो 1 मिनट सर, 1 मिनट वो वीडियो ऑन करके देख लें. वीडियो ना, वीडियो में कोई दिक्कत है. हाँ, क्योंकि कोई दिक्कत आ रही है सर, चलो सॉरी सर. कोई बात नहीं. कोई टेक्निकल मेरी आवाज तो नहीं इको हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, वो आवाज बहुत क्लियर आ रही है सर. हाँ जी सर. Good afternoon, sir. Thank you for joining me as a panelist. हाँ जी, नहीं, नॉट एन इशू जी. इट्स अवर प्रिविलेज कि मेंबर कोई आगे आए हैं हमारे पैनलिस्ट में. मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं तो वो सिंपल हैंड रेज करें, तो हम उनको पैनलिस्ट में प्रमोट कर सके. तो आई रिक्वेस्ट ऋषभ to kindly introduce our chief guest, CA Kumar Gaurav Dhawan ji, who is the Central GST Commissioner, not only at Jalandhar, now he is also having the charge at Chandigarh as well. Rishabh. Thank you, Ashwini ji. First of all, I would like to thank CA Ashwini Jindal ji and Voice of CA
for giving me an opportunity to introduce our today's chief guest, CA Kumar Gaurav Davanji. I would also like to congratulate every one of you on the International Women Day. Happy International Women Day to all the ladies joining here. I will go ahead with the introduction of CA Kumar Gaurav Davanji. He is from 2005 batch of Indian Revenue Services. He is currently posted as Commissioner Central GST Jalandhar. He has served on the deputation with the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India as a Deputy Director. He is head of the Administration, Engineering, Information Technology, Legal, RTA wings of Institute, apart from being the estate officer. He has a 19-year-old illustrious service career with senior responsibilities assigned under Government of India, and he has held various posts in Central Excise, Custom, Ministry of Finance, and other custom and excise departments. He was honored by the Northern India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India with the Yashasvi CA Award at 75th Foundation Day of the Institute held at Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi on 28 June 24 in recognition of exceptional contribution and outstanding achievements. The accolade is reserved for individuals who have demonstrated exceptional dedication, professionalism, and have made significant impact in their careers and community. He is best probationer and topper in Department Examination of Indian Revenue Services. He has certificate of appreciation by Chief Commissioner of Custom, New Delhi for exemplary performance in detecting custom duty evasion. He has certificate of appreciation by Chief Commissioner GST, Chandigarh Zone on GST Day. He has also achieved various ranks in at various levels. In 12th, he stood first in Chandigarh. In BCom, he received first in Punjab University in each of the 3 years. In company secretary, he held first rank in all over India in 2004. As an Indian Revenue Service, he is the best provisional officer. He has also held all India 7th rank in CA Foundation, 17th rank in CA Intermediate. Apart from this, he has received recommendation certificate on Independence Day 2021 from Shri VP Singh Badnor, the Honorable Governor of Punjab and Administrator, UT Chandigarh for meritorious service. He has received letter of appreciation on 21st February 21 from Director PGIMER for acting as a team leader in accomplishing the task of filling of various faculty posts for the year 2021 within stipulated time. He was awarded by the Mela Federation of India and Public Relations Council of India for excellence in public healthcare admission in May 2023. Apart from it, he is like a family to all of CAs, and every time whenever we approach him for any queries, he is always available, and he is always available to help the CAs on any matter. Now over to CA Jindal to go ahead. I request CA Kumar Gaurav Davanji for sharing their words of wisdom, sir. Thank you, Ashwin ji, and a very happy International Women's Day to all our women members. ऋषभ जी ने जैसे स्टार्ट किया, मुझे लगने लग गया कि कहीं आज इंटरनेशनल गौरव डे तो नहीं है इंटरनेशनल वीमेन डे की जगह पे। सबसे पहले तो अश्विनी जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि अश्विनी जी की जो परसिस्टेंस है उसके आगे मुझे लगता है अगर वो भगवान को भी कहे कि आप आज हमारा वेबिनार ज्वाइन करें, वो भी आ जाए। yesterday I was in जम्मू, तो और उससे पहले श्रीनगर, तो उनका जब फोन आया कि हमारा ऐसा वेबिनार है एंड वी वुड लाइक यू टू बी देयर, तो मैंने बताया मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत कि सिंस आई वाज अवे, बट जिस तरह से वो परसिस्टेंट रहे अपने ये इनवाइट के लिए, तो मुझे लगता कि आज अगर मैं चाहे किसी भी प्लेनेट पे होता मुझे ज्वाइन करना ही पड़ता। तो कांग्रेचुलेशंस अश्विनी जी, आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया एंड वी हैव क्लोज टू 100 पार्टिसिपेंट्स, 97 एज ऑफ नाउ, so it goes a long way in your efforts rather, that even on a holiday you have been able to have so many professionals joining this webinar. और जिस तरह से हमारे प्रोफेशन में
या इन जनरल भी विमेन इतना अचीव कर रही हैं, तो मुझे लगता कि साल के 364 डेज तो विमेन के ही होने चाहिए, और शायद एक दिन जो बच जाएगा वो इंटरनेशनल मेंस डे होना चाहिए, नॉट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और आपने टॉपिक भी बड़ा अच्छा चूज किया आज के डे के लिए। जो फर्स्ट पार्ट है उसका जीएसटी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, आई थिंक इट वुड गो अ लॉन्ग वे इन increasing the presence of our members, whether male or female. और उससे बड़ी बात यह है कि we are going to have a tribunal in Jalandhar. Last Friday I was in North Block Delhi, और इस चीज के लिए ही मैं गया हुआ था वहां पे, just to check what the progress is. So our proposal for having a BSNL building for GST tribunal in Jalandhar is at the is at the last leg of approval. IFU में फाइल है, और आई थिंक इन द कमिंग डेज विल गेट द अप्रूवल ऑल्सो, देयर आफ्टर 6 to 8 months इन द रेनोवेशन। और ट्राइब्यूनल तो उससे पहले फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी, वेदर इट्स थ्रू ऑनलाइन मोड और समवेयर एल्स, but I think it's going to start very soon. A large number of appeals are pending, and the taxpayers have to go to the high court to get their grievances addressed. Appeals are getting piled up, so I think in the near future we are going to have tribunals start functioning. मैं और बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, because Aanchal Kapoor is has already joined, and she is one of the most vocal and most respected members of our profession as far as indirect taxes are concerned. I would expect each one of the participants to listen to her. She has had a wealth of experience. Everybody is going to benefit from her experiences. Before parting, I would like to give my accolades to CA Ritu Sharma for her efforts in getting the branch building ready. And I think whatever the differences are, which have been highlighted by CA Ashwini Jindal also, all professional members, I think, must come together and get this building inaugurated at the earliest. I had discussed this thing with the Honorable President of the Institute also, Charanjot Singh Nandaji. I went to greet him last week on 28th February. I went to meet him, greet him, and I had a brief talk regarding Jalandhar branch also. So, my best wishes to Neha ji and all other members who have joined. And my best wishes are always with you, and looking forward to more interactions in the near future. But for today, I would ask for your leave. I have some other engagements. So it's only because of the persistent efforts of Ashwini ji that I've joined for this short while. My apologies you. for not being there for the whole webinar. Before leaving, I can see the number of participants has increased to 102. So even if I leave, it would be more than 100. So thank you so much for having me once again. Thank you very much, sir, for the nice words and updating about the tribunal. Rather, you know more than us about the branch building, and praising Ritu as well as our case with the Honorable President. Thank you very much, sir. You are really a hero of the profession, who always take care of all the professionals. Thank you very much, sir, for the nice words. Thank you so much. Over to Ritu ma'am and Neha ji for further proceedings. गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैप्पी वीमेंस डे। वीमेंस डे आज ज़्यादा हैप्पी हो गया बिकॉज हमारे सबसे प्यारे होस्ट एंड ऑलवेज दोस्त अश्विन जिंदल सर ने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया फॉर द इंकरेजमेंट इन द वीमेन सेक्शन फॉर द लिटिगेशन। एंड टुडे दिस सेमिनार इज गोइंग टू प्रेजेंट बाय सीए आंचल कपूर। सर ने मेरे को उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। लाइक आई ऑलवेज सेड, आंचल यू आर अवर सेलिब्रिटी स्पीकर, तो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जब हम देते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तो हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और मोटिवेशन भी आ जाती है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही हम आपके लेवल तक पहुंच पाए। सो आई एम गिविंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीए आंचल कपूर। शी इज इन प्रैक्टिस for past 10+ years in indirect taxes.
and practical exposure in the field of GST by handling various departmental work, including appellant work. Ma'am has done various seminars, 100 plus seminar, 100 plus नहीं मैम, मेरे को लगता है मेरे को गलत हो गया. It's 500 plus seminar and webinar, and she is approved faculty of ICAI. Done various certified courses on GST, including GST certified course from ICAI. She आपको उनका जो देख के लगा ही होगा कि हमें मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं होगी. शी इज क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड शी इज रैंक होल्डर इन CA. और आजकल वीमेन एम्पावर वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है, बट व्हाट आई बिलीव इज कि दिस इरा इज ऑलरेडी ओवर. आजकल नीड ऑफ द आवर इज विमेन लीडरशिप. शी लीड्स विद द ग्रेस ऑफ अलाइनेस, fearless एंड पावरफुल इन एवरी स्ट्राइड. और अश्विनी सर ने तो मेरे को नाम ही दे दिया आयरन लेडी. किसी को आयरन की कमी हो तो मेरे से थोड़ा सा आयरन ले ले. First topic will be covered by none other than CA Aanchal Kapoor. Aanchal ma'am, now mic is yours and we are ready to listen your word, your wisdom word as well as your intelligence word. Over to you, Aanchal ma'am. Thank you so much, the Iron Lady of the session. मैडम का ना रितु जो मैंने ma'am. आपको बायोडाटा दिया है ना वो 2021 का है. तो अभी नाउ शी इज इंटरनेशनल स्पीकर, नॉट ओनली पैन इंडिया एट No, दुबई sir, आल्सो. इतने adjectives मत लगाइए. And thank you, Gaurav sir, for his words of appreciation. And Ashwini Jindal sir, Voka. I can see the ladies, graceful ladies over there. Hi, Neha and Ritu ma'am. Garima, I can see you and many of the ladies who have joined us today. आप देखिए कितना power है कि even for this day, we have more than 100 participants. And that is itself says your efforts, Ashwini sir. So now coming towards the topic. पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये ऐसा डे है, एक तो CA ऊपर से women. So both are bothered about the figures. You know, so एक combination बन गया है. So in this day, I would say कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी दिन है जो मेरे अकॉर्डिंग जिस दिन ये नहीं रहेगा ना उस दिन एक्चुअल एम्पावरमेंट आएगी. आज आई एम इन कोलकाता टुडे एंड समबडी वाज आस्किंग मी वुमेन डे तो होता है, तो मेंस डे कब होता है? सो डज एनीबडी नो व्हेन इज द मेंस डे सेलिब्रेटेड? It is celebrated on 19th November, but we never say because we consider men are already empowered. And the women, Madam Ritu ma'am, you rightly said, we are empowered. So it is only we are now the partners. We are now going to be the leaders. We are going to be in hand with the men. So I will not say somebody is superior, but हाँ, हमारे शास्त्रों ने भी जो women है उसको एक अपर दर्जा दिया है. आज हम सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं. और जो तीनों इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, मे इट बी द एजुकेशन, सरस्वती माँ, मे इट बी द मनी, लक्ष्मी माँ, मे इट बी द शक्ति, सो गौरी माँ, वो सारे लेडीज के पास है. अश्विनी जिंदल सर एंड ऑल द मेन, विद नो ऑफेंस. आज मुझे कोई कह रहा था कि कोई बात नहीं, सारे डिपार्टमेंट आपके पास है, हम भोले शंकर हैं. सो व्हाट आई वांट टू से, फॉरगेट द जेंडर बायस. जेंडर आना ही नहीं चाहिए. And especially when we are educated and we are chartered accountants, we are the partner in nation build. Why we want to say that, okay, this is a women chartered accountant or a male chartered accountant. The sex should not matter. जितनी opportunities men के पास है practice करने में, उतनी ही ladies के पास. Rather, the ladies share the dual burden. आज हम जितना भी वर्क क्यों ना कर लें, बट इट्स इनबिल्ट इन आवर DNA कि हमें घर पे बच्चे की, फैमिली की, चाहे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद से अंदर से फील होती है. एंड आई थिंक सो नाउ मेन आर ऑल्सो कमिंग एट इक्वल स्टेटस where they also share the responsibility. Why should I go away? If we talk about Kumar Gaurav sir, he was even talking when both husband and wife are working, how they are shouldering the responsibility one-on-one. So if I talk about the professional opportunities for women, I say not for women, for everybody. Litigation in GST is such a field कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, ये आपके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है. Draftings, reading of laws. Why I go away? A few days back, I received a call from a chartered accountant. She was like कि मैंने भी CA की है, but I'm sitting at home, I'm not doing anything.
I said, okay, can you come to office for 2 hours? She said, yes, I can spare when my child goes. She now comes to office. She works 2 hours there. She takes the work with her. She reads the law. She makes the PPT. She drafts it. She goes for drafting the replies of the notices. It does not require a setup. आपको कहीं आना है, कहीं बैठ के करना है. अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं. सो डू नॉट थिंक कि मैं कहीं जा नहीं सकती. जीएसटी में लिटिगेशन एक ऐसा एरिया है जहां आप लॉ पढ़ सकते हैं. लॉ पढ़ के लॉ का इंटरप्रिटेशन करके उसके साइनॉप्सिस बना सकते हैं. इट इज जस्ट अ 6 years old लॉ. इट इज नॉट लाइक इनकम टैक्स विच इज वेरी वाइड स्प्रेड. आप लॉ पढ़ के अपने एनालिसिस कर सकते हैं. इफ आई कैन बी अ स्पीकर, यू कैन ऑल्सो बी अ स्पीकर. एंड there is no limit, there is no boundary. और आजकल तो नेट ने इतना कुछ अच्छा कर दिया है. So if I talk about the opportunities, you can become a speaker, you can read the law, you can deliberate on it, you can go for the draftings in GST law, you can even interpret and make the replies to the notices. And the drafting does not require that you should move out of the ambit of your easiness of your area. बट एफर्ट आपको करना पड़ेगा. आप दूसरे से सिर्फ मोटिवेशन ले सकते हैं. मैं आकर आपको करा नहीं सकती या कोई और आके आपको करा नहीं सकता. करना आपको पड़ेगा. GST is an why GST? Even income tax. Friends, now the new income tax bill is going to come. So you will appreciate this is an opportunity for the new chartered accountants, new generations, those people who have not been in touch to the law. They can read the sections, they can make the interpretations, they can compare the old laws, they can deliberate on the same, they can interpret, they can respond to the same. A few hours a day, even 4 to 5 dedicated hours towards your work can change your future. And trust me, जिस दिन आप घर से स्टेप आउट करेंगे, जिस दिन आप अपने उस ऑरा से स्टेप आउट करेंगे कि मैं सिर्फ इसी चीज के लिए रह गई हूं, the other things will also change. The nature will also come. घर भी सपोर्ट करेंगे, फैमिली भी सपोर्ट करेगी, and they will be by your side, but efforts have to be taken, steps have to be taken by you. So new income tax bill देखिए, न्यू GST लॉ को इंटरप्रेट करिए, केस लॉज रीड करिए, इंटरप्रिटेशंस चेक करिए, आर्टिकल्स यू कैन राइट, योर आर्टिकल्स कैन गेट पब्लिश्ड इन हमारी NIRC की न्यूज लेटर्स हैं, हमारी इंस्टीट्यूट की न्यूज लेटर्स हैं. यू कैन गिव योर आर्टिकल्स देयर. अ लिटिल एप्रिसिएशन विल टेक यू एंड विल मोटिवेट यू. मोटिवेशन बाहर से आ सकती है, बट सबसे पहले आपके इनर पार्ट से चाहिए. Start writing articles, start reading the law, and gradually, एक चीज और, do not think that the changes will be made in one day itself. No. Gradually and gradually आपको पता, एक बच्चा भी तो लैंग्वेज ऐसे ही सीखता है ना, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे, और 2 साल में 3 साल में वो पूरी लैंग्वेज सीख जाता है. Likewise, you need to take the first step. First step is only difficult, and afterwards the sky is the limit. I tell you about myself, I never thought that I will be giving the deliberation. I just converted a corona into an opportunity. Previously I used to go, okay, कोई local है, ठीक है, किसी topic में करना है, but I read GST law before it came into being. And when YouTube came, when corona came, webinar started, Jalandhar branch gave me the opportunity. Ashwini Jindal sir called me. Amritsar branch came. It went on the YouTube. बाकी काम destiny पे छोड़ दीजिए. Leave it. Take your first step. And then it went to Delhi. It went to Mumbai. I started receiving the calls. Many people mentioned to me, how being a lady you can travel so much. अभी तो कोरोना है ना, आप घर के atmosphere में बैठ के webinar कर रही हैं. How will you do it when you have to travel all across India after COVID? It automatically happens. आपको पहला स्टेप लेना है, बाकी डेस्टिनी आपको अपने आप ले जाती है. It is my passion. Make a thing your passion. And you see कितनी opportunities हैं, maybe litigation, maybe draftings,
नोटिसेस से स्टार्ट करिए, रिप्लाईज से स्टार्ट करिए, छोटे बनेंगे, उसकी यूट्यूब वीडियोस, आज तो इतना कंटेंट अवेलेबल है, व्हाई वी गो फार अवे, वोका है सच अ गुड कंटेंट, एम आई राइट सर? इतने वेबिनार्स नेहा द वोका इज डूइंग, so much content is available on it. Start writing an article of 2 or 3 pages, get it published, get it appreciated, and you will see the changes in you. घर बैठ के आप बुक राइटिंग कर सकते हैं. अब अश्विनी जिंदल सर ने कहना तेरे को 4 बार बोल दिया बुक राइटिंग के लिए, you have not yet done. So but I can inspire you. What I could not do, you can do. Start with a small one. Do it. Come forward. And कोई gender biasness नहीं है. आप डिपार्टमेंट जाते हैं, you get the due respect. And this is all in our mind. But I would like to say 2 lines. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. So steps have to be taken by you only. And it is not against men, it is all against with a hand in hand, shouldering the responsibility, and we need to break the bias. So what we need to do, that there, the day, आज भी कई ऐसे chartered accountants हैं whom I know, who are sitting at home, who are unable to come to offices. Sit at home. From the home, you have the ample opportunities. Ample opportunities. Do the draftings, do the legal work, and it only requires the application of mind. अरे एक लेडी तो घर बना सकती है. We say नारी समाजस्य कुशल वस्तुकार. So if you are educated, you are making your children educated. You are the skilled architect of the society. If you can run a home, why can't you do the work? You can, provided you have the passion and you are ready to take the first step. So, एक article, if even one person will be changing, if even one person take the initiative, आज कोई 4 पेज, 4 टॉपिक, 4 लाइनें पढ़ के भी हो सकता है स्टार्टिंग में गलती हो सकता है वो आर्टिकल बहुत अच्छा ना बने, बट बनेगा तो सही. हो सकता है वो रिप्लाई एप्ट ना हो, but you need to come forward. Tribunal is coming. Start doing the draftings. If it goes online, you have lots of opportunity. Start from the first appellate level. Start from the adjudication level. जब आप ऑफिसर के सामने रिप्लाई देते, और let me tell you, your client and your handling is your first teacher. आपको जितना मर्जी मैं बोल के बता दूं, एक्स बोल, रितु जी बोल दे, नेहा जी बोल दे, गरिमा बोल दे, कमलजीत जी बोल दे, ऋषभ जी बोल दे, बट जो आपको आपका क्लाइंट सिखाएगा ना, जिसके लिए आप काम करोगे, द मोमेंट यू विल अचीव दैट थिंग कि अच्छा ये केस मैंने कराया है, बड़ा या छोटा, डज नॉट मैटर, इट इज ऑफ इमेंस. आई स्टिल नो लेडीज, आई नो अ लेडी जो ग्रेजुएशन करना चाहती थी. इन ओल्डन टाइम शी कुड नॉट डू. She is doing it at the age of 65. I know such chartered accountants who are married, who had kids, their kids are studying, now they are completing their CA course. You to have already taken that step. आज फॉरेन अकाउंटिंग का इतना स्कोप है. बाय सिटिंग एट होम, कितने सेशंस इसी प्लेटफॉर्म पे हुए हैं. बाय सिटिंग एट होम यू कैन गो अहेड विद द फॉरेन अकाउंटिंग. It takes few hours, but it pays you very good. And payment se bhi upar, your passion, your way to come forward and do it is very, very important. So I would like to say that step has to be taken by you. And it is the men who also need to come forward. When somebody says me, I have a daughter, and when somebody says me, she has to go to another home, I also say that the other person should be that adjusting to adjust her. So it is now shouldering the responsibility, and not only professionally, we also must take care that एक feminism जो है ना, that is a God's blessing. Empowerment does not mean कि हम we go to parties, we go to pubs. No. We should be equal to men. No. We should be doing what we like. What is our passion? So agar aap professionally want to be better, so you need to seek there are ample opportunities. Come forward, take the first step forward,
and then sky is the limit. So, Jindal sir, I hope I have said enough for the day, and I would like to end it कि start reading from the 1 घंटा 2 घंटे कहीं से शुरू करिए, ड्राफ्टिंग्स करिए, आर्टिकल्स लिखिए, बुक्स रीड करिए, लॉ को ग्रास्प करिए, इनकम टैक्स में ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर द फॉरेन अकाउंटिंग, यू आर बीइंग पेड पर आवर फॉर दैट. I have seen ladies who have done wonder in the share transactions, in the share markets. So there are so many opportunities that you can do it by sitting even in the ambit of your house. So you just need to come forward, take a step forward. And yes, with this, I end up for the day and hope if I will be able to make even what change in one person's life, I think so this would be the best success for the day. Thank you so much, and over to you, Neha. Ma'am, if I have the permission to add one small thing over here, very inspired by your words. DT litigation में मैम हमारे अपने यहाँ पे there are these opportunities that you are talking about. We have tried doing PPT work with members who want flexi hours, women members who want flexi hours. Neha, But I have we want complete expertise also for that. तो मतलब आपको काम आता है तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में. मैम आज की डेट Yes. में मेरे अपने पास 3 CA writers हैं who are working in work from home format and flexi format, जहां पर उनके पास बस टास्क अलॉटेड होता है कि एक हफ्ते में उन्होंने इतना टास्क डिलीवर करना है, बट उनके मर्जी के आवर्स होते हैं. आई डोंट इवन Absolutely. आस्क देम कि आप कब काम कर रहे हो या क्या है, बस आपने डिलीवरी और वर्क करना है. So Neha, I would like opportunities to are add, available. even for income tax litigation, we have 3 part-time ladies who are working with us. One of them is advocate, 2 of them are chartered accountant, and they are she is just blessed with a baby. But still, she is doing the work from the home. She is making income tax draftings. She is sending us that to us, and we are uploading the replies based upon their submissions. They find out the case laws. They provide the basic materials. आजकल तो इतना content you can put on Instagram. You have seen that people are learning in huge by putting small information on Instagrams, making the see, nothing is futile these days. So even I was seeing that कि एक साड़ी बांधना जो है वो भी एक कितना बड़ा प्रोफेशन बन सकता है कि people pay you in lakhs and crores for the same amount. So nothing is small, nothing is big, but you just need to take the first step forward, and this is a very good area जहां पे आप घर बैठे without any restriction draftings कर सकते हो. Your brain works and you can do one. में आपने किया होगा जब आप उसको रिप्रेजेंट भी करने जाओगे. It further adds on, it further motivates you. So you bas the requirement is to start and to take the first step forward. Absolutely, ma'am. Absolutely. But there is only one tip that I want to give as an employer कि एक sense of responsibility आप में जरूर होनी चाहिए अगर आप part time काम कर रहे हो. That if something is due, then it is due. You have to deliver on time. So that's one tip that I want to give as an employer, because employer का perspective भी बहुत जरूरी है. Neha, And they have to come out of their comfort zone. It is not easy. If you are sitting there, if Ritu ma'am is there, ask her कि क्या वो अपने comfort zone में रह के वो काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. If I am traveling, I know I have back responsibility of my house. I have to come forward, I have to manage, and things gets managed, but comfort zone में नहीं होगा. शाहरुख खान आज भी इतनी मेहनत करता है, आज सुपरस्टार बनने के बाद, तो हम भी थोड़ा सा अपना comfort level छोड़ के जाएंगे, तो we can do the wonders. Absolutely, ma'am, and I will take this opportunity to welcome all our women members to contribute whatever they write. जो भी वो लिखना चाहते हैं, Voice of CA is going to publish that in our newsletters, our weekly newsletters and our social media. आपके नाम के साथ आपको credits देके आपको tag करके. So I would welcome all our members to come forward and submit their writings and whatever जो भी वो मतलब लिखना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, and we will definitely publish that. They can write to us at voiceofca@gmail.com.
That's so great. That's so हाँ, great. And if anybody, if I can do anything for anyone or anybody wants to be part of our team, so even they are most welcome. Rather, many बहुत सारे two chartered accountants are there who have joined me like that only. And the note she has written for me on my birthday, I would just say कि वो उसके अंदर का एक इमोशन शो करती थी कि not being, see, पहली बात, being a homemaker is not a bad thing. We all are homemakers. But if we have a degree, we can best utilize it by adding on something to what we are doing. And that should be done. If it gives you happiness, so then that should be done. And those chartered accountants are now, मेरी कितनी PPTs हैं जो आप देखते हैं, जिसको आप appreciate करते हैं, many of them are being made by the chartered accountants sitting at their homes. They contribute, they discuss the provisions, they ask me how we can improve it, and we have been working on the same. Over to you, Neha. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल्दो आपने ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज के लिए आज बहुत अच्छा गाइड किया। तो आप सब जानते हैं कि आज हमने शॉर्ट प्रोग्राम रखा है। अंचल जी को फिर हम एंगेज करेंगे। मैं एक चीज तो बोलना भूल गया, ये कॉम्बो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की। ये अभी इन्होंने एक्सपर्टाइज डिवाइड कर ली है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आ गए हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो रोहित कपूर जी, ही इज एक्सपर्ट इन इनकम टैक्स। तो उनका जैसे मैंने पीछे भी अनाउंस किया था, तो उनका भी हम आफ्टर 25th और 22nd दिस मंथ एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो न्यू इनकम टैक्स बिल के ऊपर। एक प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बीच में भी आएंगे प्रोग्राम, और रोहित कपूर जी का भी हम बड़ी जल्दी अनाउंस करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको कहा था जीएसटी ट्रिब्यूनल, मॉक ट्रिब्यूनल, वो भी बड़ी जल्दी एक प्लान आउट करके हम उसके लिए भी आपको लेके आ रहे हैं प्रोग्राम कि हाउ टू ड्राफ्ट अपील्स एज वेल एज इंटर ट्रिब्यूनल। Over to Neha ji for further proceeding with Kawaljeet ji. Sir, I think Ritu ma'am would like to introduce Yes, Kamal yes. sir. हाँ जी रितु। हेलो, वी वेलकम सीए कमलजीत सिंह जी। सेकंड टॉपिक हमारे सर ने रखा है हाउ टू क्रिएट वेल्थ थ्रू द कैपिटल मार्केट। दिस इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ गर्ल्स एज वेल एज ऑल, बट फॉर वीमेन इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। क्योंकि ये मान के चलो, मोर द इंडिपेंडेंस इन फाइनेंस, मोर द इंडिपेंडेंस यू हैव इन योर लाइफ, यू हैव कंट्रोल इन योर लाइफ। So that's why we introduce CA Kamaljeet sir from Hoshiarpur. Sir has a very vast knowledge in share market. हमने इनको थोड़ा सा लेट यूटिलाइज किया कमलजीत पाजी। In the last month, we introduced him as a speaker, and we found him a very good speaker, as well as his knowledge on the share market is very vast. Over to you, Kamaljeet Paji. Thank you, Ritu ma'am. Thank you, Jindal Saab. You gave me this platform. And thanks, Neha ji, Rishabh ji, and Garima ji. This has been a journey for me. I was working with International Tractors Limited for many years. Then one fine day, I found that I have achieved financial independence. So when I realized that now the financial independence is there, then I thought, then why to work day and night and just to work in my passion. So stock market मेरा एक passion था. Then it became an obsession. I used to work late at night on the stock market things. और अब ये एक प्रोफेशन बन गया. So that ये अपॉर्चुनिटी जो हमारी विमेन मेंबर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हमारे, उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दैट आई विल आल्सो बी टॉकिंग इन ब्रीफ. तो आज का टॉपिक मुझे जिंदल सर ने कहा है कि 20 मिनट में खत्म करना है, तो आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन इन इट ब्रीफ, है ना. सो फर्स्ट थिंग इज के भी स्क्रीन इज विजिबल सर. यस जी, विजिबल। और कोई सर कंपल्शन नहीं है 20 मिनट की, जब तक मेंबर चाहें यू कैन कंटिन्यू। जब तक हमारे मेंबर मोर देन 50 हैं, यू कैन कंटिन्यू सर। सर मेरे पास तो अभी अगर कहें कि मेरे पास 300 आवर्स का लेक्चर तैयार है ना, तो बट अभी मैं सिर्फ 20 मिनट लगाऊंगा उसमें. सर देखिए, पहली चीज है कि हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमने इन्वेस्ट करना क्यों है. तो यहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मैंने पहले ये रियलाइज किया कि भाई मेरी इनकम अगर बढ़ रही है, सो दैट डज नॉट मीन एनीथिंग अगर मेरे उतने ही एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए.
सो एट वन हमें ये एक चीज तो करनी पड़ेगी ना कि तो द रेट ऑफ सेविंग शुड बी हायर। जैसे ही हमारी नेक्स्ट ईयर जैसे कोई अगर कोई काम कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में है तो देर इज एन इंक्रीमेंट, तो वो जो इंक्रीमेंट है अगर वो हमारी आईफोन की अपग्रेडेशन में ही चला गया, तो हमने गाड़ी बड़ी ले ली तो उसमें तो एंड ऑफ द डे वी आर नॉट कवरिंग फॉर आवर फ्यूचर। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया, वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी कैन सी वेरी इजीली कि भाई जो 12 लाख कमा रहा है वो सबसे ज्यादा सेविंग कर रहा है। अगर उसका एक्सपेंडिचर 8 लाख है तो इन 10 years ही इज कवरिंग 5 years ऑफ हिज इनकम। तो ही विल बी बेटर ऑफ इन नेक्स्ट 5 years। तो आज तो हमें लगेगा यार वो जो 24 लाख कमा रहा है वो 21 लाख खर्च रहा है, तो आज तो उसका स्टैंडर्ड लिविंग बहुत अच्छा है। बट 10 साल के बाद क्या, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए इन बिटवीन, इन सेंस के किसी की जॉब है वो कंपनी बंद हो जाए कुछ हो जाए, देन व्हाट विल हैपन। तो ये हमें पहली चीज ये समझनी चाहिए कि भाई हम अर्न कितना कर रहे हैं, वहां पे हमारा जो सेविंग रेट है ना इसको हम हर साल इसको बढ़ाना है हमने। ये एस्पेक्ट हमें हर एक बंदे को हमें आनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी से भी बात करो ना वो एक ही चीज बताता है कि यार ठीक है यार, मैं जितना बचेगा यार मैं उतना इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अगर हमने ये करना है कि मैंने यार उतना इन्वेस्ट करना है कि भाई जितना मेरे पास बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो तभी हमें जब हम इक्वेशन को ठीक करेंगे कि भाई हमने एक्सपेंडिचर ही उतना करना है जो हमारी इनकम से हमारी इन्वेस्टमेंट निकलने के बाद बचे। ये करोगे तो आपके पास पैसा बचेगा, नहीं अदरवाइज तो पैसा किसी के पास बचता ही नहीं है। देयर आर 101 एवेन्यूज टू स्पेंड मनी। और जब ये हम अगर इसी रैट रेस में फंसे रहे कि भी हमने कमा लिया, कमाने के बाद हमने उसको फिर स्पेंड कर लिया और फिर हमने ओवर स्पेंड कर लिया, तो फिर क्या हो रहा है कि वी अगेन गो टू दैट साइकिल कि हम और ज्यादा काम करते हैं, हम और ज्यादा क्लाइंट लाते हैं, और ज्यादा काम करने के बाद हम उस पैसे को फिर रोटेट करते जाते हैं और वी स्टार्ट ओवर स्पेंडिंग। अगर ये चलेगा तो कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। और इसमें क्या है कि इसको साइकिल साइकिल में है क्या कि भाई हम अर्न कर रहे हैं और इनकम आई, वर्क किया, इनकम आ गई, इनकम आने के बाद हमारे पास बिल्स आ गए, वो हमने पे ऑफ कर दिया। देन हमने क्या किया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ली, कोई इमीडिएट एक्सपेंडिचर्स हैं वो कर लिए, हमने फ्यूचर का नहीं सोचा, तो सेविंग नहीं बनी। अगर सेविंग नहीं बनी तो हम वी विल बी लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स। और उसके बाद क्या है, काम का और ज्यादा प्रेशर, एक काम कर रहे हैं दो करेंगे, रात को भी काम करेंगे, कोई कहीं यूएस में काम मिल जाएगा वो भी करेंगे। तो उससे क्या है कि ये रैट रेस में हम फंस जाएंगे, तो वी हैव टू गेट आउट दिस रैट रेस। इससे निकलने का रास्ता क्या है, रास्ता है कि वी हैव टू स्टार्ट द फाइनेंशियल फ्रीडम साइकिल। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जी हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि भी पहले हमने देखना है कि हमारी सिचुएशन क्या है, नो वेयर वी स्टैंड। एक बार हमने देख लिया कि मेरे पे इतने फाइनेंस है, अपनी बैलेंस शीट बनाओ। हम सभी की बैलेंस शीट बनाते हैं, हम अपनी पर्सनल बैलेंस शीट भी बना के देखें भाई मेरे पास कौन से लोन्स हैं, कौन सी मेरी लाइबिलिटीज हैं, कौन से मेरे फ्यूचर में एक्सपेंडिचर्स आने वाले हैं। अगर बच्चों की मैरिज है, एजुकेशन है, दैट इज अ फ्यूचर लाइबिलिटी। उसको भी जैसे आप अकाउंटिंग में हम डेफर्ड लाइबिलिटीज बनाते हैं, तो वो भी बना के चलें कि भाई यार ये फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटीज हैं। देन हम सामने देखें हमारे पास एसेट्स कौन से हैं, तो वो बनाने के बाद हम अपना गोल सेट करें कि भाई बाई हाउ मच टाइम वी वांट टू हैव अ फाइनेंशियल फ्रीडम। देन उस गोल्स को फिर हमने ट्रैक करना शुरू करना है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। वी हैव टू फाइंड कि भाई हम कहाँ जो एक्सपेंडिचर ऐसे कर रहे हैं जो हम कर्टेल कर सकते हैं, समथिंग वेयर अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। और जब हम अपने ये सारा जंक एक्सपेंडिचर कम करेंगे, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज वी शुड पे ऑफ आवर डेट्स। कोई शॉर्ट टर्म डेट है, हाई कॉस्ट डेट है, उनको पे ऑफ करो। इससे जो सरप्लस मनी बनेगा देन वो मनी को हमने लगाना है, हमने अपने रिसोर्सेज में जहाँ पे वो हमें अर्न करके दे सकें। तो ऐसे ही हम ये करेंगे वी विल अवॉइड द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो ये नहीं है कि इनकम बढ़ रही है खर्चा भी बढ़ाते जाओ या उससे भी ज्यादा करते जाओ। और अगर ये कर पाएंगे तो देन वी विल बी इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर। तो जैसे ही ये चीज होगी और ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे एंड एवरी ईयर करेंगे, तो ये दिस विल लीड टू अ फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसमें क्या है कि ये मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने ये दिखाया कि भैया 1 रुपया अगर लगाओ आप, तो वो कितने साल में वो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो रहा है। अगर तो ये 5% 5% इज आर नॉर्मली जो इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में रहता है।
तो अगर 5% इन्फ्लेशन की बात करें तो 20 साल में वो 2.7 टाइम्स होता है। यही अगर 7% पे लगाएं कि हमने एफडी में करवा दिया, एफडी में वो 3.9% आएगा। यही हमने अगर 13% जो हम कहें कि अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 13-14% की रिटर्न हमें एंटीसिपेट करके चलनी चाहिए ऑन अ रीजनेबल बेसिस। तो इसमें क्या है कि 20 साल में जबकि इन्फ्लेशन से तो वो 2.75 फैक्टर आ रहा है, बट हमारी जो वेल्थ है दैट विल बी 11 टाइम्स। तो यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को हमने 4 गुना से बीट कर लिया। सो दिस इज शुड बी आर एंडेवर। हम वैसे देखो शॉर्ट टर्म में रिटर्न बहुत अच्छी आती है, किसी साल में आपको 100% रिटर्न भी आएगी, जैसे लास्ट 2 सालों में हुआ 200% रिटर्न आई है हमें। तो पर ये अभी पिछला जो साल गया उसमें 30% नेगेटिव ही गया पोर्टफोलियो, पर पिछले 2 सालों में 100% रिटर्न, उससे भी ऊपर रिटर्न आई हमें। तो बट ओवरऑल अगर हम लें, अगर एक रीजनेबल बेसिस पे लें तो हम 20 साल में 11 टाइम्स हमारा मनी हो सकता है। सो दैट इज अ रीजनेबल पीरियड जो हमें कोई भी गोल बना के चलना है। तो ये हम देख के चलें। अगर देखो, अगर राकेश झुनझुनवाला जी है, उन्होंने 30 साल काम किया, ही कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 30%। तो उन्होंने, उनकी जो वेल्थ है वो 5 लाख गुना हुई है। सो ये देखने में हैरानी लगती है बट इट हैज एक्चुअली हैपेंड। और कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, विजय केडिया हैं, उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी उन्होंने सेरा सैनिटरी में की है। सो दैट इन्वेस्टेड हैज ग्रोन 16,000 टाइम्स। तो वो भी बड़ी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई है इन लास्ट 10-15 ईयर्स। तो ये चलो वो तो एक्सेप्शंस हैं, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम यही कहेंगे अगर हम 13% रिटर्न भी ले लें तो दैट विल बी अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, जहाँ पे हम अपनी इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, हम वेल्थ जो है हमारी बढ़ा पाएंगे। अब बात आ जाती है वेयर टू इन्वेस्ट। अब वेयर टू इन्वेस्ट में देखिए एवेन्यूज बहुत हैं। जैसे फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, हमारे पास रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ बिग टिकट इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड में तो शेयर्स में तो आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट इज फॉर दोज हु हैज अ लार्ज कॉर्पस। देन अगर हम कहें स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में भी आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट लार्ज वेल्थ तो पाई पाई जोड़ के ही बनेगी उसमें भी। गोल्ड इज अनदर एवेन्यू जो आज वुमेन डे है, एंड दैट इज अ बिग कंग्रेचुलेशंस एंड बिग अपलॉज फॉर ऑल द लेडीज हु हैज इन्वेस्टेड इन गोल्ड। मैं भी आज मैडम को घर पे कह रहा था कि भाई भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो शायद सबसे ज्यादा बढ़िया थी, बट उसमें एक थोड़ा इशू था क्योंकि आज वुमेन डे था, मैंने बताया नहीं उनको। मैंने कहा फिर 2 गालियां और सुननी पड़ जाएंगी, फायदा नहीं है। तो देन देर इज अ करेंसी ट्रेडिंग। दैट करेंसी ट्रेडिंग इज नॉट फॉर नोविसेस। ये तो बहुत एक्सपर्ट बंदों का काम है जो कर सकते हैं ये काम। और बॉन्ड्स हैं, इंडिया में ज़्यादा कल्चर नहीं है अभी। अभी आरबीआई ने बॉन्ड्स में काम स्टार्ट जरूर किया है अपने जो जीसेक बॉन्ड्स में, एंड दे हैव ओपन इट फॉर रिटेल ऑल्सो। बट उसमें फिर वही है कि somebody who is in a wealth preservation strategy, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, 50-60 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ है, तो उसको एलोकेशन करनी पड़ती है वहां पे, क्योंकि यू वांट टू हैव सम लिक्विड मनी आल्सो। ये उनके लिए है। अब बात आती है जी गोल्ड पे। देखिए गोल्ड में हम अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 4 तरह से हो सकती है। पहले तो हम बात करें, एक तो है गोल्ड के ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे निपॉन का है निपॉन गोल्ड 20, ऐसे ही उनका एक फंड है निपॉन सिल्वर 20। ये 2 ईटीएफ्स हैं। तो ये एक्सचेंज बीएसई एनएससी पे लिस्टेड हैं। आप जब भी मार्केट ओपन हो आप उसको इंट्राडे बाई सेल भी कर सकते हैं और इसको क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हैं। दूसरा है फिजिकल गोल्ड बार्स। अब जिनके पास 1 नंबर का पैसा है वो सारे लगाते ही हैं गोल्ड में। जिन्होंने कोई पैसा ऐसा है जो वो नहीं दिखाना चाहते तो वो गोल्ड बार्स में भी करते हैं। बट तीसरी है गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब देखो चारों में एज इट इज एप्रिसिएशन तो सेम ही आएगी प्राइसेस में। बट इशू क्या रहता है कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ में ले रहे हो तो आप इंट्राडे सेल कर पाते हो। गोल्ड का प्राइस आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप इमीडिएटली जाके उसको बाई कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये प्राइस अभी गिरने वाला है, और आज की मूवमेंट भी आपने कैप्चर करनी है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, गोल्ड म्यूचुअल फंड नहीं है, तो वो आप उसको गोल्ड ईटीएफ की फॉर्म में आप बाई कर सकते हो। अगर
अब गोल्ड ऑर्नामेंट्स में क्या डिफरेंस है? गोल्ड ऑर्नामेंट्स में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब ऑर्नामेंट हम लेते हैं ना तो 20% उसकी वैल्यू इमीडिएट जब आप शोरूम से बाहर निकलते हो आपने बाई की उसी वक्त गिर जाती है, क्योंकि उसमें मेकर चार्जेस हैं। अब मेकिंग चार्जेस 10% लेके 20% तक भी होते हैं, कई और कुछ चार्जेस भी लगाते हैं, पॉलिशिंग चार्जेस अलग से लेते हैं, तो 20 से 30% तो वही हो गया, प्लस आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है 3%। अब जब सेल करोगे तब भी दोगे, तो वो एक अच्छा। दूसरा, अब तनिष्क के पास चले जाओ, आप किसी भी ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास चले जाओ, दे विल से कि जी इसकी ना जी रिटर्न की 100% गारंटी है। वो आप वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, पर उसमें उन्होंने बिल्कुल आपको ठीक बताया। दे ओनली एक्सचेंज, आप गोल्ड लेके जाओ, वो आपको गोल्ड के बदले गोल्ड देंगे, दे विल नॉट गिव यू कैश। तो अल्टीमेटली तो वो कभी भी इनकैशमेंट हुई नहीं ना गोल्ड से। तो अगर आप दूसरे ज्वेलर के पास लेके जाओ, वो कहेगा जी इसकी प्योरिटी पूरी नहीं है, वो कहेगा जी मैं चेक करवाऊंगा, चेक करवाने के बाद वो फिर 2-3% आपका फिर खा जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखो कि आपने देखो गोल्ड एज ए ऑर्नामेंट्स तो इज रिक्वायर्ड इन फैमिली, जहाँ पे उसकी जरूरत है वो उसकी है, बट अगर आपने प्योर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड ईटीएफ्स इज द बेस्ट वन। तो ईटीएफ में ये है कि देखो इंट्राडे भी आप अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आपको बड़ी दिख रही है तो वही 5-7% आप 2-4% आप बचा जाओगे, क्योंकि अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी हो तो उसमें भी आपको सिर्फ क्लोजिंग बेसिस की जो रेट है वही मिलता है। तो ये हमें एक देखना भी मेजर है। दूसरा जीएसटी का जो डिफरेंस है वो मैंने बता ही दिया आपको। और तीसरा है कि जो ईटीएफ्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें ना साल के कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, बट दे आर वेरी लेस, कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं है। 0.2 to 0.4% चार्जेस होते हैं उनके सारे फंड्स पे। सो दैट इज अ स्मॉल अमाउंट, तो वो हम अगर चाहें तो हम कर भी सकते हैं, तो ये बड़ी कॉस्ट नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप इसमें अगर फिजिकल में लेते हैं तो वहां पे भी हम 3-3% 2 बार पे करेंगे जीएसटी, तो 6% तो वैसे ही जा रहा है हमारा। तो ये अगर 2.2% है, दिस कवर्स एक्चुअली नेक्स्ट 12 ईयर्स। 12 साल अगर नहीं बेचना है तो हमारी कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अभी एक जो ग्लोबल इंसाइट है इस पे गोल्ड पे, वो मैंने यहाँ पे दी हुई है इसमें। देखिए अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि ट्रम्प हैज चेंज्ड द सिनारियो ऑफ ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स। व्हाट ही वांट्स, वो अभी ये चाह रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उन्होंने पहले सारी दुनिया में फैलाई कि भाई आप बनाओ हमें सस्ता दो और हम आपसे खरीदेंगे, वो चल रहा था। तो अभी उसने जो पॉलिसी चेंज की है, ये उसने क्या अब कह रहा है कि भाई आप यू इन्वेस्ट इन यूएस, यहाँ पे आगे प्रोडक्शन करो, जो भी जॉब्स मिलेंगी वो मेरे कंट्री के जो कंट्री मैन है उनको मिलनी चाहिए, और जो भी मार्जिन है यहाँ पे लगाओ, और टैक्स अगर वो को भी पे होना तो वो भी मुझे पे करो, मैं वो जो भी मार्जिन है मैं दूसरी इकोनॉमी को नहीं दूंगा। ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा, ये इन्होंने 1930 में भी ऐसे ही किया था, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो ये एक व्यू है इस पे कि भाई व्हेन एनी 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 अदर टाइम इन हिस्ट्री व्हेन रिजर्व्स करेंसीज of that time had decided that it does not want to carry the burden of the world on its shoulders, any time it has thrown allies to the dogs to take care of its own economy, withdrawn from managing the world affairs, not willing to share its GDP with anybody, does not want to run the current account deficit. At all that time, the gold has been the natural hedge. अभी आप देखें कि वर्ल्ड में अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो चाइना का हो चाहे इंडिया का हो, इवन पोलैंड इज नाउ कमिंग इनटू लाइमलाइट, और भी सारे सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, अभी गोल्ड की मैक्सिमम बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली सेफ हेवन। अब यूएस की इशू एक और भी है कि उनका जो डेट है दैट हैज रीच $36 ट्रिलियन, वो उनकी जीडीपी से 1.2 टाइम्स हो गया। इतना बड़ा बैलून उन्होंने फुला लिया है जिसको डिफ्लेट करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट कैन बी डिफ्लेटेड इन, या तो उनके पास इतना पैसा आ जाए, दूसरा है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी को क्रैश करें, या वो उनको रिसेशन में लेके जाएं ताकि वो पैसा सारा यूटिलाइज हो गया, तीसरी रास्ता यही है। अब ऐसी जब सिचुएशन आती है तो गोल्ड इज ऑलवेज अ सेफ हेवन। So even in my personal portfolio, gold and silver is now near about
12 to 13% ऑफ माई पोर्टफोलियो। तो ये अगर सिचुएशन जब आती है तो गोल्ड में एप्रिसिएशन इज क्वाइट पॉसिबल एंड इट विल बी अ सेफ हेवन। तो ये आप, अच्छा इसमें क्या है कि इट हैज बीन, आई एम डिस्कसिंग इन अ वेरी एप्ट डे, इंडियन हाउस होल्ड्स हैव 29,000 टन्स ऑफ गोल्ड। ये जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं सारे को मिला लो तो तब भी उनसे दुगने से ज्यादा है। तो ये दिस हैज बीन वेरी हार्टनिंग साइन, क्योंकि हमारे पास इतनी वेल्थ है जो और किसी के पास नहीं है। एंड हाँ, दूसरा ये है कि अभी इसको चैनलाइज कैसे करना है, वो गवर्नमेंट अगर कोई रास्ता देख पाए तो दैट विल बी बेटर। तो बाकी मेरा ये कहना था जी कि इफ यू आर इन वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, गो थ्रू ईटीएफ्स या फिजिकल गोल्ड लो, है ना। ऑर्नामेंट्स अगर आपको देखिए कोई फैमिली ओकेजन के लिए चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्नामेंट्स इज नॉट देयर। कमलजीत जी, गवर्नमेंट तो लुट गई। वो आपने देखा था जो गवर्नमेंट आए थे ना बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, तो अब तो उन्होंने बंद कर दिए आगे लाने, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो डबल देना पड़ गया। और ऊपर सर से अभी अभी उनकी प्री मेच्योरिटी आ रही है कि आप अपने पैसे पहले ले लो। सर हमारी जो आरबीआई है ना, देखो चलो वो एक डिसीजन गलत हुआ, दे वांटेड टू सेव हार्ड कैश, कि भी डॉलर लेके हम गोल्ड ले रहे हैं जी, लोगों को बॉन्ड दे दो, गोल्ड नहीं लेना लेना पड़ेगा तो हमारा वैसे ही चल जाएगा। पर उसमें हम्म। एप्रिसिएशन इतनी आ रही, अभी ये क्यों कर रहे हैं, अभी जो अगले 3-4 साल वाले भी बॉन्ड्स हैं वो भी क्यों मेच्योर कर रहे हैं, कि दे एंटीसिपेट अ बिग बुल रन इन गोल्ड। यस। क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसी चीज हो सकती है कि अगर वो कहीं आ गई तो ये मतलब बहुत ज्यादा इनको नुकसान होगा। जो शायद अभी चलो ये कह सकते हैं भी उतने जितना अमाउंट इन्होंने लिया था उतने का गोल्ड खरीद लिया समझो तो वो हेज हो गया। हाँ जी। अदरवाइज आरबीआई, अच्छा अभी जो जियो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, ये तो अभी है ना, कि ये लग रहा है कि यार भाई भाई यूएस जो अभी लड़ाई कर रहा है, पर हमारा सेंट्रल बैंक तो पिछले 3 साल से गोल्ड अपना वापस लेके आ रहा है इंडिया। सो दे एंटीसिपेटेड दैट। there are several speakers available in India who have been writing on this कि भाई this is a new global order which will be there, जहाँ पे यूएस अपनी जो हेगीमनी है, who's the number 1 position है, वो छोड़ेगा। अब जब ये छोड़ेगा तो उसमें when they become selfish कि भाई यार हमने अपनी इकोनॉमी शेयर नहीं करनी, हमने अपनी ग्रोथ शेयर नहीं करनी, जो हमें बेचना है आप यहाँ आके बनाओ, जब ये होगा तो गोल्ड विल बी द बिग विनर। पर जो उनकी स्ट्रेटेजी जो मैं उनको रीड करता हूँ फॉलो कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया विल बी द वन ऑफ द बिग बेनिफिशरीज। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए इंडिया विल बी वर्किंग विद यूरोपियन यूनियन, along with US, along with Russia, along with China. China is also giving some soft voices to India, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर यूएस से लड़ना है तो दे हैव टू शेक हैंड्स विद इंडिया ऑल्सो, कहीं ना कहीं उनको हमारे साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि इंडिया इज काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट, बाकी सारे आपस में लड़ेंगे, ईयू यूएस से लड़ेगा, चाइना यूएस से लड़ेगा, रशिया की ईयू से नहीं बनेगी, रशिया की यूएस से कोऑपरेशन होगी, पर सेंटर में कौन है? सेंटर में इंडिया है, हु हैज नॉट टेकन एनी स्टांस फॉर एनीबॉडी। तो जैसे अभी जो यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन है वो इंडिया आई थी, they want a treaty with India. UK wants a treaty with India. US wants a treaty with India. अब ये अच्छा इंडिविजुअल कंट्रीज भी हमारे साथ ट्रीटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी हैव द वर्कफोर्स, वी कैन सप्लाई टू देम एंड दे फाइंड अस अ वेरी बिग मार्केट। तो दे, इंडिया का फ्यूचर इस तरह से अच्छा है। यूएस में देयर विल बी टर्मोइल। और अभी अगर मैं कहूँ कि देखिए अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो वी हैव टू सी ऑल मार्केट्स। हमें यूएस भी देखनी है, इंडियन मार्केट भी देखनी है, हमने चाइनीज मार्केट भी देखनी है, ब्राजीलियन भी देखनी है, और जैसे कि अर्जेंटीना की मार्केट है वो अच्छी चल रही है। इवन यूरोपियन यूनियन में अगर आप डेक्स को, जो जर्मन की मार्केट है, दैट इज गोइंग अप, वो अप जा रही है। तो ये सारी चीजों में, जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, आई हैव महाटेक ईटीएफ जो हैंगसेंग का टेक्नोलॉजी का ईटीएफ है, दैट इज प्रेजेंट इन माई ईटीएफ, माई पोर्टफोलियो, साथ में गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी तो जो इंडिया में जो है मेरा, वो तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही रहता है, क्योंकि लार्ज कैप में वो आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अगर वही लेना है तो फिर म्यूचुअल फंड में जाओ, आराम से सोऊंगा दिन में, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, या तो वो कर लो। अगर अल्फा जनरेट करना है, यू हैव टू बी इन स्मॉल एंड मिड कैप्स। तो वहां पे
बट वो जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात जागना पड़ेगा, या यू फाइंड अ मेंटर हु कैन टीच यू इन अ शॉर्टर स्पैन। अब मैंने तो चलो, मुझे मुझे तो जो मेंटर मिले थे, ही वाज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर सी ए अमित गुलेचा, बट ही डाइड यंग, क्योंकि ही वाज डूइंग स्पेसेस टिल 2:30 इन द मॉर्निंग। उन्होंने कभी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, लोग भी कहते रहे उनको भी इतनी रात तक मत करा करो, बट अलॉन्ग विद सम अल्कोहल, और दूसरा इतना ज़्यादा टीडियस वर्क करना सारा दिन मार्केट में, शाम को एनालिसिस प्रेजेंट करना, रात को स्पेसेस करना, 2:30 बजे सोना। तो मैंने भी शुरू में उनकी स्पेसेस रात तक भी अटेंड की, मेरे से जब भी बात होती थी रात को 12 बजे के बाद होती थी, अब बताओ, है ना। तो चलो वो तो सारी चीज़ें अलग हो गई, बट ये है कि स्पीड अप करनी है अपनी जर्नी, तो यू हैव टू गो थ्रू अ मेंटर। आप यहाँ तो फिर ये वही है जी, देखो इसमें तो जब तक आपके हाथ चलेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, तैरना नहीं सीखोगे, है ना। दूसरा, किसी की गलतियों से सीखना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, पर दैट इज मोर बेनिफिशियल देन मेकिंग योर ओन मिस्टेक्स। मैंने भी अपना एक पूरा जर्नल बनाया कि मैंने क्या क्या गलतियां की लास्ट साल में। अगर मैंने 4 अच्छे काम किए तो मैंने 4 बुरे काम भी किए, पर बाई गॉड्स ग्रेस वो बुरे काम इतने बड़े नहीं थे कि वे मेरे सारे अच्छे कामों को खराब कर देते। बट वेरी फिर मैं नोट करता जा रहा हूँ, भाई भाई आगे से ये मिस्टेक नहीं करनी, जो पहले कर ली वो कर ली। आई सेपरेटली राइटिंग डाउन व्हाट नॉट टू बाई, व्हाट मिस्टेक्स नॉट टू कमिट। अब उससे बचना है बस, गलतियां कम कर दो, यू विल मेक मनी। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम जाएं तो गोल्ड के बाद देखिए दूसरी रास्ता हमारे पास रह जाता है कि हमने अपना जो बनाना है, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। अगर हम स्टॉक मार्केट में आ जाएं तो ठीक है, उसमें स्टॉक मार्केट में आना है या हमने किसी और रास्ते से जाना है, तो इसमें आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल कितना है, टाइम होराइजन कितना है, और पोर्टफोलियो साइज कितना है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पोर्टफोलियो साइज पे डिपेंड करेगा कि आप ईएमएस में या एआईएफ में जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। क्योंकि देखिए, अब देखिए, अगर मैं ये इसमें मैंने ना 2 कैटेगरी बनाई, एक तो है कि लीव इट टू एक्सपर्ट्स। तो ये है कि आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट आपने फंड देने हैं, एंड यू आर नीड टू फाइंड अ गुड फंड मैनेजर, आपने उसको पैसा पकड़ा देना। तो इसमें आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड है, या हमारे इंडेक्स का ईटीएफ है, जैसे हम कहें निफ्टी का ईटीएफ है। तो उसमें क्या है कि वो अपने आप चर्निंग करते रहते हैं, जो कंपनी नहीं परफॉर्म करती वो बाहर निकल जाती है, जो परफॉर्मिंग कंपनी है वो ऐड कर लेते हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की लोड़ नहीं है, बट इसमें फिर क्या है कि रिटर्न भी कम ही रहेगी। तीसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो इसमें है कि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है, बट इसमें मिनिमम टिकट साइज ही 50 लाख है। फिर आप इसमें पीएमएस में अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, यू नीड लार्जर फंड्स, कि अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर पर डिपेंड करोगे और वो गलत कर गया, तो वहां पे भी आपको रिस्क है। चौथा आ जाता है एआईएफ। एआईएफ है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ है। बट जहाँ पीएमएस में अच्छी रिटर्न है, एआईएफ में बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है, पर इसमें रिस्क ज्यादा कैरी होता है। अब दूसरा हमारा एरिया आ गया जहाँ पे हम कहेंगे भी डीआई डीआई डू इट योरसेल्फ है। तो उसमें है सेक्टर के ईटीएफ्स हैं, किसी जैसे आपका वो भी ऑटो का ईटीएफ हमने ले लिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑटो का ले लिया जहाँ, और कई थीमेटिक ईटीएफ्स हैं वो ले लिए। तो ये इसमें है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए सेक्टर की, आपको स्टॉक मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उसमें पैसा बना पाए। इसी तरह लार्ज और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उसमें भी अगर आपने काम करना है तो यू नीड ग्रेटर काइंड ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको नॉलेज लेनी भी पड़ेगी, एंड यू नीड टू बी अपडेटेड एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने बाई एंड मैंने जी वो बाई एंड फॉरगेट वाली मार्केट इंडिया की है ही नहीं है। अर्लियर जो साइकिल्स 4 4 साल 5 5 साल में प्ले होते थे, आज 6 महीने में प्ले हो रहे हैं। एक सेक्टर फैंसी में आता है, वो 50 दिन में या 20 दिन में ही वो क्या हो जाता है, वो उसमें ओवर क्राउडेड हो जाता है। एवरीबॉडी स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और हर बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया, वो पहले ही आज से 4 साल की पहले ही वो फॉरवर्ड पी ही ले जाता है। अगर उसने 4 साल का पोटेंशियल अभी रियलाइज कर लिया तो उसमें फिर कुछ भी नहीं बचता। तो वहां पे अगर आप कहो मैं बाई एंड फॉरगेट करूंगा, तो फिर तो वही है कि यू विल बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसका कभी उसका नंबर आएगा ही नहीं। इसी तरह एक मार्केट है अनलिस्टेड की, यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे एनएससी का शेयर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और कई और कंपनीज हैं जो अभी लिस्ट नहीं हुई मार्केट में, वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इट कैरीज अ ग्रेट डील ऑफ अ रिस्क। इसमें आपको ज्यादा स्टडी की जरूरत है, बट मटेरियल भी नहीं अवेलेबल होगा।
तो ये अनलिस्टेड वाले फील्ड में आप लास्ट में जाइए अगर किसी को जाना है। पहले आप लिस्टेड में जाओ, लिस्टेड में स्मॉल एंड मिड कैप में जाओ। पहले स्टार्टिंग तो जो आपको सेक्टर ईटीएफ से करनी चाहिए, देन गो टू लार्ज कैप। जैसे ही हम जब बच्चा सीखता है ना जी, वो पहले ट्राई साइकिल चलाता है, फिर वो जो थोड़ा बड़ा होता है उसको साइकिल मिलता है, फिर उसके बाद उसके पास टू व्हीलर आता है जो मोटराइज्ड होता है, फिर उसके बाद कार आती है ना, देन आपको लोग हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। तो वही आपको करना चाहिए कि स्टार्टिंग कर रहे हो तो यू शुड गो थ्रू सेक्टर ईटीएफ्स, उसको पहले अंडरस्टैंड करो। वहां देखो पैसा कम बनेगा तो डुबोगे भी नहीं आप। और उसके बाद जब थोड़े आपके पास कॉन्फिडेंस बने, थोड़ी समझ आए मार्केट की, फिर लार्ज कैप्स में जाओ, फिर आप स्मॉल एंड मिड कैप में जाओ। सीधा स्मॉल कैप में जाओगे वो ये है कि बच्चे को आपने सीधा प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया। अब हम बात करेंगे भाई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे, अगर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट या एज ए प्रोफेशनल हु हैज नॉलेज, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसमें तो है कि आप यू कैन बिकम एन ऑथराइज पार्टनर विद अ स्टॉक ब्रोकर। मैं अपनी बात करूं, माय वाइफ एज ए ऑथराइज पार्टनर विद अरिहंत कैपिटल, रिसर्च एनालिस्ट। आई हैव क्वालिफाइड फॉर रिसर्च एनालिस्ट। दूसरा एक इसमें एक और अपॉर्चुनिटी भी होती है जिसमें कहते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आई हैव क्लियर दो एग्जाम्स बट आई येट टू टेक सेबी अप्रूवल, क्योंकि उसमें कई ऐसी कंप्लायंसेज हैं जो मुझे, मैं आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैंने वो करना भी है या फील्ड में जाना भी है या नहीं जाना है। तीसरा है, उसके बाद आ जाता है जी आप यू कैन बिकम अ म्यूचुअल फंड पीएमएस और एआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर। ये काम है, इसमें भी देयर इज अ गुड मार्जिन। इसमें क्या है कि along with your own investments you will be helping others to create wealth। और चौथा है जिसमें आप when you are and you become himself you are an expert, then you can become a mentor and a trainer। अभी वैसे on a lighter note, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई नहीं कमा रहा एक्सेप्ट मेंटर्स एंड ट्रेनर्स, क्योंकि उनको कभी पैसा उन्होंने खुद बनाया ही नहीं। अब जितने भी सेबी ने केसेस पकड़े हैं इसमें ट्रेनर्स में, तो उसमें यही आया कि जी दे वर शोइंग पीपल के दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी थ्रू इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर्स, बट एंड में ये पता चला कि जी उन्होंने खुद कुछ नहीं कमाया था, दे वर ओनली अर्निंग थ्रू क्लासेस। और उसमें भी क्या हो रहा है कि क्लासेस में भी जो बता रहे हैं स्टॉक या जिसमें भी वो पोजीशंस ले रहे हैं, लोगों ने उसमें बहुत नुकसान खाया और पूरी की पूरी वेल्थ लोगों ने इरोड की है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लोगों ने अपना तो पैसा डुबोया ही है, साथ में पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का भी पैसा सारा लगा के, और 10-10 दिन में खत्म किया, 3-3 दिन में खत्म किया कि जी 70 लाख का नुकसान हो गया, कितने दिन लगे जी, 3 दिन लगे। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड तो ऑप्शन में आपने वो किसी ने जोक नहीं कर कमाया। दिया ना, वो जोक बना दिया कि यार फ्यूचर मार्केट में 1 करोड़ कमाना है तो कितने इन्वेस्ट करूंगा, तो 2 करोड़ कर दो, 1 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल जी, सही बात है सर। सर 2 करोड़ का 1 करोड़ भी हो जाए ना, बंदे ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। लोग 2 करोड़ का जीरो कर देंगे हैं। इसीलिए ना सर देखो, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट इज अ गुड प्लेस टू क्रिएट वेल्थ, नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैंने अभी मेरे पास देखिए सर, मेरा एक ही अकाउंट है जिसमें मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिव है। उसमें मैं कहीं ना कहीं मैं फॉरवर्ड में प्लस पोजीशन लेनी होती है, मैं ले लेता हूँ। पर मैंने आज तक ऑप्शन सीखा भी नहीं है, ना मैं सीखूंगा, क्योंकि जुए खाने में जाना ही नहीं है। और दारू एक ही बार भी नहीं पीनी है, जब आपने एक बार पी ली फिर आपको लग जाएगी। दिस इज काइंड ऑफ अ ड्रग। और उसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ना, देयर इज अ बिगिनर्स लक। वो पहली बार जाएगा उसको एक दिन में 10,000 बनेगा, वो कहे यार बहुत बढ़िया काम है। उसको अगले दिन जाएगा उसका 1 लाख बनेगा, फिर वो 50 लाख लगाएगा, वो सारा 50 का 50 डुबोएगा। और जब वो 50 डुबो रहा होगा ना, वो कहेगा अपने फादर को, कहेगा जी मुझे पैसे चाहिए, वो 10 उनसे ले लेगा, 20 किसी और से ले लेगा, फिर वो 70 लाख डुबाएगा, और फिर वो 30 लाख का जो कर्जा होगा ना, वो अगले 2 महीने में फिर वो पे अप करेगा। ये प्रॉब्लम आती है सभी के साथ। अच्छा, अभी अगर हम डीआईवाई में जाएं कि भाई हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी सीखनी है, सो दीज आर द 24 पॉइंट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, कि भाई आपको ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। तो पहली तो ये चीज़ ही है जी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हमने गोल सेटिंग करनी है, अगर हम गोल सेटिंग करेंगे अगला काम तो तभी कर पाएंगे। सेकेंड, यू नीड टू लर्न स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स।
इसमें हमें समझना पड़ेगा इंडियन मार्केट कैसे चल रही है, फॉरेन मार्केट कैसे चल रही है, ग्लोबल मार्केट्स कितनी है, कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, कैसे वो बनते हैं, कैसे स्टॉक एएसएम में जाता है, कैसे स्टॉक उससे बाहर आता है, कोई कंपनी अगर उसके कौन कौन से वेज में वो फंड रेज करता है, QIP है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट्स इशू, देन प्राइवेट प्लेसमेंट्स हैं, ये सारी चीजें समझनी है हमने। फिर हमने समझना है कि इंडेक्सेस कैसे काम करते हैं, ETFs कौन से हैं, कौन कौन से कंट्री का इंडेक्सेस हैं, वो सारे समझने हैं, उसकी कंपोजिशंस क्या है। देर आर अदर मेनी अदर थिंग्स, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट वेरी फ्यू। अब जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, लोग समझते हैं कि जी फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू। तो दिस इज नॉट फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बैलेंस शीट रीड करना ही अकेला फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज्यादा सॉफ्ट एस्पेक्ट्स आ जाती हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आ जाती हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अंडर ओन्ड, तो स्टॉक पहले ही अगर वो जिसमें जिसमें अभी ज्यादा लोग एंटर नहीं किए, दैट इज अंडर ओन्ड। वन स्टॉक इज ओवर ओन्ड। ओवर ओन्ड है जिसमें वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड स्टॉक है, सभी को पता है। अब जिस स्टॉक की स्टोरी सभी को पता चल गई, सभी ने एंटर कर लिया, अब और कौन लेने आएगा उसको। और उसमें क्या है, वो प्राइस ऑलरेडी प्राइस टू परफेक्शन, इवन मोर देन परफेक्शन। एक स्टॉक है वो अंडर ओन्ड है, अभी मार्केट ने डिस्कवर ही नहीं किया है इसको। सो जैसे मिस्टर झुनझुनवाला कहते थे कि भाई यू शुड हैव द पेशेंस, लेट द मार्केट डिस्कवर योर जेम्स। तो वो हमने एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि भाई हमने वो अंडर ओन स्टॉक ढूंढना है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, अभी मार्केट ने उसको जज नहीं किया, उसको उसकी ट्रू वैल्यू पे नहीं लेके आया है ना। इसमें फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। हमें इकोनॉमी के फंडामेंटल समझ आने चाहिए, हमें ग्लोबल इकोनॉमिक फंडामेंटल समझ आने चाहिए, हमें फेड क्या करता है, फेड की मीटिंग कैसे होती है, RBI क्या कर रहा है, RBI की मीटिंग्स कैसे होती हैं, हमें PE रेशो, हमें जो पी से बेटर एक पेग होती है जो उसकी प्राइस टू अर्निंग की ग्रोथ रेट, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और बहुत एस्पेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट की सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हैं कि मैनेजमेंट कैसी है, उसमें क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, पहले उसने कैसे काम किया, व्हाट आर द एस्पिरेशंस, गोल वर्सेस एक्चुअल क्या है उसका, ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। देन टेक्निकल फंडामेंटल अगर आपने कर लिया और टेक्निकल नहीं समझा, तब भी आप कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या है कि फंडामेंटल चेंज होने में, तो न्यूज न्यूज आने में या हमें समझने में टाइम लगता है। टेक्निकल पहले बता देता है जी देयर इज सम फंडामेंटल इशू गोइंग बिहाइंड द बैक। तो दोनों चीजें हमें एक साथ साथ लेनी चलेंगी, हमें हमें टेक्नो फंडा जो अप्रोच है वो अपनानी पड़ेगी। देन इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, ना इन्वेस्टमेंट दिल से होती है ना दिमाग से होती है, ये बेसिकली गट से होती है। जिसके अंदर हिम्मत है ना वही इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो वो जो गट बनानी है वो अपनी स्ट्रांग रखनी है, वो कैसे रखनी है, वो साइकोलॉजी है ना। हमें फोमो में भी नहीं पड़ना है। तो अगला एस्पेक्ट है कि हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर वी वी हैव अ माइंडसेट फॉर ट्रेडर और इन्वेस्टर। अब ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने आप में। देन अगर हमने करना है काम, तो हमें सिस्टम सेटअप समझ आनी चाहिए कि मैंने अगर टेक्निकल सिस्टम बनाना है तो मुझे स्क्रीन्स कितनी चाहिए, कैसे है, कौन सा सॉफ्टवेयर लूँ, उसको कैसी सेटिंग करूँ जिसमें मुझे रिजल्ट्स बेटर दिखाई दें। और हमें सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, हमने कौन कौन सी सब्सक्रिप्शंस लेनी है जहाँ से हमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन फ्लो हो पाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी फास्ट हो पाएगी उतना बेटर होगा। देन यू नीड टू लर्न यूज वेरियस टूल्स। और इसके अलावा जो टूल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, उनको एनालाइज कैसे करना है और वो उसको ऑटोमेट कैसे करना है, या जिससे आपको जल्दी से जल्दी वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस कर पाओ। क्योंकि टाइम निकल गया तो वो फिर वो इन्फॉर्मेशन का कोई बेनिफिट नहीं रहता, क्योंकि मार्केट आपने नहीं समझा तो वो स्मार्ट मनी तो पहले कर जाएगी ना सारा काम। देन पोजीशन साइजिंग, हमें कितनी बड़ी पोजीशन लेनी है स्टॉक में वो भी देखना है। ये ना हो कि हम बहुत बड़ी पोजीशन ले लें। हाँ, दूसरा है कि आपने मल्टी बैगर तो ढूंढ लिया, पर आपने अपने पोर्टफोलियो का 0.25% लगाया, 10 गुना भी हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो को, क्या पता चलेगा। सो पोजीशन साइजिंग हैज टू बी इंपॉर्टेंट। अब पोजीशन साइजिंग ये भी नहीं है कि इतनी छोटी बड़ी पोजीशन ले लो कि भैया अगर वो उसमें कुछ हो गया तो वो सारा खत्म। जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूँ, पटेल इंजीनियरिंग और दूसरा है एक VLE, ओ नहीं, वकरांगी। अब दोनों में क्या हुआ, कंपनीज तो ठीक चल रही थी, दोनों के प्रमोटर की डेथ हो गई। अब इसमें तो कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई बुरा काम नहीं किया, फंडामेंटल खराब नहीं हुए, टेक्निकल खराब नहीं हुए। हाँ, टेक्निकल जरूर जिस दिन डेथ हुई खराब हो गए, तो वो स्टॉक बिल्कुल ठीक चल रहे थे।
अगर आपने किसी ने बंदे ने उसी स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो का 10% रखा हुआ है एंड दैट स्टॉक क्रैशेस, तो वो आप पोर्टफोलियो आपका रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें मतलब आप कहोगे जी मेरी तो बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम बोल्ट एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो उसमें क्या करोगे? तो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में, डाइवर्सिफिकेशन आपकी फॉरेन में, आपकी कमोडिटीज में इन फॉर्म ऑफ ईटीएफ्स, ये सारी चीजें हमें चाहिए, क्योंकि इसके बिना भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं रहेगा। राइट अप्रोच टू लीवरेज, ब्रोकर से पैसा लेके नहीं लगाना है। अगर आपने लीवरेज लेनी है तो देर आर वेज टू टेक इट, और जहाँ पे मतलब आपको कोई मार्जिन कॉल ना आए वो आपने काम करना है। अदरवाइज आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन या ब्रोकर से पैसा लेके तो कभी भी नहीं करना। देन हमें ग्लोबल इकोनॉमी, मनी मार्केट एंड जियो पॉलिटिक्स, अब ये आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब किसको समझ आ रही है मार्केट, ट्रम्प क्या कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये तीन चीजें हैं जो हमें बता रही हैं। चौथा है एक, उसके बाद है कि हमारे एक इन्वेस्टमेंट का डेवलपमेंट, हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी कैसे। देन हमें एक अपने इर्द गिर्द एक टीम भी बनानी है ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, कि भाई वो एक समझ पाएं कि भाई हमने एक दूसरे से आइडिया शेयरिंग के लिए और हैंड होल्डिंग के लिए जब मार्केट खराब हो। देन वी नीड टू हैव अ मेंटर। अब मेंटर आपको क्या बताएगा, आपकी गलतियां बताएगा। समबॉडी जिसके कंधे आप सिर रख के रो भी पाओगे कि जी मेरे को ये गलती होगी, वो आपको बताएगा यार ये कर ले, ऐसे कर ले। समबॉडी हु सीनियर टू यू, जिसका थोड़ी ज्यादा नॉलेज है आपसे। तो ये हैंड होल्डिंग इन बैड टाइम्स इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छे टाइम में भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम तभी करते हैं जब हमारे पास सबसे बड़ा गेन आता है। देन व्हाट नॉट टू बाई, ये हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या नहीं खरीदना, या हाउ मच, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। देन व्हेन वी नीड टू लर्न फ्रॉम द इन्वेस्टर्स हु हैव बीन सक्सेसफुल, तो ये एक चीज हमने सीखनी है। देन ट्रेडिंग में कुछ सेटअप्स होती हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। एज ब्रूसली सेड के भाई आई एम नॉट वरीड अबाउट अ पर्सन हु नोज 1,000 kicks, आई एम more worried about a person who has practiced one kick 10,000 times। तो वही चीज है, हमें थोड़ी सेटअप्स पे काम करना है, पर उसी सेटअप को हम जब बार बार विजुलाइज करते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्टॉक में, तो हमारी जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा हो जाता है। देन वी नीड टू लर्न हाउ टू फाइंड एंड राइड मल्टी बैगर्स। अब दिस इज ऑल टेक्नो फंडा। तो बट इसमें मल्टी बैगर्स कोई ऐसे नहीं है कि भाई लॉटरी लगेगी कि मैंने 7 नंबर ले लिया तो वो मल्टी बैगर बन जाएगा। देयर आर सम ट्रेड्स, वो ट्रेड्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वो एक कह लें कि भी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स ही होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। भाई ये वाले जो ट्रेड स्टॉक्स होते हैं ना, वो मल्टी बैगर बनते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड। बट इसमें ये नहीं है कि हमने एक ही तरह के मल्टी बैगर या एक ही तरह की स्टोरी में सारे पैसे लगा दें और पता चले वो सारी स्टोरी फ्लॉप होगी और हमारा सारा पैसा फंस गया। देन हमें जो टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं वो सारे अंडरस्टैंड करने चाहिए, टैक्स प्लानिंग भी करनी चाहिए। जितना भी पोर्टफोलियो उसको डिवाइड करके चलो, अगर घर में 4 बंदे हैं तो चारों के नाम पे करो, एचयूएफ क्रिएट करो, वहां पे करो। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे स्टॉक सिलेक्शन की, स्टॉक सिलेक्शन शुड बी देयर। अगर मैंने एक अपने लिए बनाया जो ये वो उस पार्ट के लिए है जहां पे मैंने मल्टी बैगर ढूंढने हैं, जहां पे मैंने बड़ी रिटर्न लेनी है। जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जी पोर्टफोलियो में हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है, दिस इज नॉट फॉर दैट पार्ट। क्योंकि उसमें तो मैं चाइनीज ईटीएफ लूंगा, मैं यूएस का कोई ईटीएफ ले लूंगा, मैं कोई करेंसी डेरिवेटिव है उसका अगर कोई ईटीएफ है या वहां लगा लूंगा, या मैं जितने ये कमोडिटी के ईटीएफ हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वहां पे लगाऊंगा। तो ये हमने अगर एक फ्रेमवर्क बनाए जहां पे हम कहें कि एक बेसिक हमारा कोई भी हमने मल्टीबैगर फ्रेमवर्क देखा, उसमें अगर हम ये सारी 11-12 चीजों का ध्यान रखें, सो द सक्सेस रेट कैन बी हायर। तो पहली चीज है कि द कंपनी शुड बी स्मॉल इन साइज। अब देखो, हर एक इंडस्ट्री का एक साइज होता है। मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ कार इंडस्ट्री की। कार इंडस्ट्री में देर इज मारुति एंड देर इज फोर्स मोटर्स। अब फोर्स मोटर्स के इस क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आए। उसकी सेल जो लास्ट ईयर जितनी सेल थी, जो मंथली सेल थी 1,000 व्हीकल्स की थी, इस बार 2,000 की है। अब कुछ भी नहीं है, मारुति ने हो सकता है 2 लाख कारें बेची हों। अब इशू क्या है कि क्योंकि वो स्मॉल कंपनी है, वो जल्दी ग्रो कर सकती है, उसकी सेल डबल होगी।
मुझे नहीं लगता किसी ने फोर्स मोटर की गाड़ियां ज्यादा देख ली होंगी बाजार में। तो ये एक चीज हमने समझनी है कि छोटी कंपनी जो होती है उसको ग्रोथ करने के लिए उसका इंडस्ट्री साइज बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो वहां पे हमें जो ग्रोथ है वहां पे ज्यादा मिल सकती है, बजाय हमारे बस बशर्ते ये है कि जो अदर कंडीशंस है वो भी मीट कर रहा हो। और दूसरा है उसके जो प्रमोटर है, इट शुड बी दे शुड बी यंग प्रमोटर्स। अगर वो 40 45 50 साल की उम्र में है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे उनमें एस्पिरेशंस होती हैं टू ग्रो। और जैसे ही वो प्रमोटर 60 75 60 70 साल की एज में जाने लगते हैं तो दे आर ऑलरेडी ऑलरेडी इन रिटायरमेंट। अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ रही काम में, सो दैट विल बी अ रेड फ्लैग है भी, यहाँ से अब ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि नए करंट एमडी की एस्पिरेशन नहीं है और अगले वाला कोई आने वाला नहीं है। द मैनेजमेंट टीम विद बिग एम्बिशंस। तो ये हमें देखना है कि अगर कंपनी में कोई टेक्नोक्रेट है जिसके पास कोई मोट है। और मोट क्या होता है? मोट होता है जी कि भी उसके पास कोई ऐसी चीज हो कि कोई और बंदा आके उसका काम ना ले सके, है ना। तो वो एक हमारे पास उसको कंपनी के पास होना चाहिए। दैट इट शुड नॉट बी वाइडली ओन्ड। जो स्टॉक सभी ने ले लिया, अब सभी को पता है इसका मतलब, अगर सभी को पता है तो वो पहले ही मार्केट में वो प्राइस टू परफेक्शन है। अगर वो प्राइस टू परफेक्शन है तो उसमें फिर वो मल्टीपैकर रिटर्न नहीं होती, फिर तो वो जो नॉर्मल अर्निंग करेगा वो रिटर्न आएगी। ये हमें समझना चाहिए। तीसरा है टीथ इन द गेम, कि प्रमोटर की अपनी स्टेक है या नहीं। अब एक प्रमोटर है, उसकी 36 कंपनियां हैं और ये 37वीं कंपनी है, और प्रमोटर खुद भी नहीं देख रहा, उसने किसी अपने चाचे ताए के बच्चे को किसी को दिया, भैया तू मैनेज कर ले। अब उसमें क्या होगा नॉर्मली, क्योंकि उसकी अच्छा उसकी स्टेक भी कम है उसमें, तो वहां कुछ नहीं होगा। दूसरी एक कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर की वो अकेली कंपनी है, यहाँ फ्लैगशिप कंपनी है, द द प्रमोटर इज वेरी एस्पिरेशनल, तो वहां पे वो हमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अगला है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं आना चाहिए, मैनेजमेंट भाई उसमें नहीं होना चाहिए, कहीं उसकी नॉन कंप्लाइंसेस ना हो। दूसरा हमने देखना है कि वेदर मैनेजमेंट वॉक्स अ टॉक। जो उन्होंने प्रोजेक्शन दी, जो पिछली बार उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा, जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया, जहाँ एनुअल रिपोर्ट में कहा कि जी हम ये अचीव करेंगे, क्या वो टारगेट्स अचीव कर रहे हैं? अगर आपको ये दिखता है कि भाई मैनेजमेंट हर बार बहुत ज्यादा करती है, काम कम करती है, तो वो हर बार वो डिसअपॉइंटमेंट आएगी। दैट मीन्स के मैनेजमेंट जस्ट ट्राइंग टू पंप द स्टॉक विदाउट एक्चुअल बेसिस। तो ये हम जब उसकी 2 3 4 कॉन्फ्रेंस कॉल्स या उसके सारे पिछली प्रेजेंटेशंस हम देखेंगे तो वहां से हमें एक जज हो जाता है कि भाई यार कंपनी एक प्रमोटर की नेचर क्या है, वेदर वो ज्यादा बोलता है और कम डिलीवर करता है, या ही स्पीक्स लेट डिलीवर्स मोर। दूसरा है अंडर वैल्यूड कंपेरिजन टू अर्निंग्स एंड, और उसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो कितनी है। ये हमने उसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो उन्होंने प्रोजेक्शन दी है, वहां से हमने जज करना है। देन डिलीवरी इन कंपैरिजन टू द प्रोमिसेस। ये हमने पहले मैंने बोल दिया शायद कि भाई वॉक्स और टॉक भी है और डिलीवरी इन कंपैरिजन टू प्रोजेक्शन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट कह रही है जी मैं ये कंपनी डिसइन्वेस्ट करूंगा, और आगे जाके वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा है, सो दैट मीन्स के मैनेजमेंट अपनी बात पे टिकती नहीं है, और डिलीवरी जो है उन्होंने प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं दी। देन एनी प्रमोटर ग्रुप इशू, अगर किसी ग्रुप कंपनी में भी कोई इशू आ रहा है, प्रमोटर आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप ये समझो कि समडे दिस विल आल्सो कम टू योर कंपनी। तो वहां पे भी हमने फिर ये जब प्रमोटर कहीं अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू दिखे, तो मेरी जो आदत है मैं तो इमीडिएटली एग्जिट करता हूँ, ये नहीं देखता हूँ मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। क्योंकि आगे जाके अगर फिर वो पछताना ना पड़े कि भैया वो एकदम वन नाइट में पता चला जी आपस में कोई इनकी इशू हो गया और वो स्टॉक कहीं कितनी देर चला नहीं। दूसरी तरफ ये भी चीज होती है, जब ये इशू रिजॉल्व होते हैं तो स्टॉक डबल भी होते हैं। इंडिगो वाज स्टैग्नेंट एट 2000, कि भाई वो क्योंकि दोनों जो ब्रदर्स में आपस में इशू था वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, और जैसे ही वो रिजॉल्व हुआ स्टॉक वहां से 3000 तो एक ही बार में चला गया था। तो ये हमने जहाँ पे ये मल्टीबैगर स्टोरी का भी एक थीसिस होता है कि भाई अगर प्रमोटर ग्रुप में इशू है तो उसको ध्यान रखो, एक स्टॉक लेके रख लो और उसको फॉलो करो। यार जिस दिन पता चले यार ये रिजॉल्व हो गया, क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हो उसको फंडामेंटल्स को, फंडामेंटल्स आर गुड, यू कैन गो एंड बाई। सो सर जिंदल सर मैं इन्ना ही प्रिपेयर किया सी आज वास्ते। एक्चुअली ये मेरी ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ क्लासेस ਤਾਂ भी है ਬਹੁਤ वो भी ਵਧੀਆ स्टार्ट हो रही हैं, टाइम निकल गया। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ,
ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਿਪਸ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਿਪਸ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਜ਼ ਟਿਪਸ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ thank ਬਣਿਆ you. ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ Thank you, ਚਲਾਉਂਦੇ sir. ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30% ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਗਧੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰ ਲਾਸ ਇਨ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਸ ਇਨ change ਕਰਨਾ। ਕਾਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਸਟ ਚੋਂ ਮੇਰਾ 1 CR ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। Thank you, ਤੇ sir. ਆਪਣੇ ਰਿਤੂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। Thank you everyone for this wonderful deliberation. Thank you for participating. Kamaljeet Paji, thank you Aanchal ma'am, thank you Gaurav ji, Gaurav sir, thank you Jinder sir for giving the wonderful opportunity to many members. And keep rising, keep shining and keep doing the good work. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ NIRC ਦਾ ਨਹੀਂ, CC ਦਾ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। CC ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ everyone। Thank you. Thank you.